यार इसने नहीं तोड़ा ना, वो उसने तोड़ा ना। क्या? हाँ, उसने तोड़ा है। भगवान बन गए तुम तो। सो गाइस आज हमारे मैटी पोस्टिंग है, मतलब एक गायनी डिपार्टमेंट में हमारे 3 दिन की ड्यूटी लगती है मेनली। हर दिन 12 घंटे, या तो तुम दिन में कर लो या रात में। तो मैं दिन में कर रही हूँ। सुबह सुबह 7 बजे उठ के नहा के जा रही हूँ। देखते हैं, बहुत डर लग रहा है क्योंकि हर कोई बता रहा है कि भाई बहुत काम कराते हैं, बैठने को नहीं मिलता है, खाने को नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। देखते हैं क्या होता है। सब लोग रो के आए हैं तो एक बार तो मेरा भी रोना बनेगा शायद। लेट्स गो। अब मैं रिपोर्ट्स लेने जा रही हूँ। वैसे तो अभी तक ज़्यादा काम हुआ नहीं है, देखते हैं अभी शायद बढ़ेगा काम। मुझे क्या क्या काम करना है, बेसिकली रिपोर्ट लानी है, सैंपल निकालना है। अभी मैं सीखूँगी, मुझे आता नहीं है सैंपल निकालना। और एनएसटी लगाना है और पर्चा इधर से उधर बांटना है, सीरीज लेके आने उठा के, ये करना है, फाइल उठा के लानी है, फाइल भरनी है, ब्ला 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 ब्ला। पर अभी शुरू में तो ठीक लग रहा है, बाकी पता नहीं क्या होगा। रोना बनेगा बट तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करने आ गई हूँ ये खाने के लिए। और बाकी अभी एक मैं ग्राउंड पे आई हूँ, वो ड्राउन है इसलिए थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने आई हूँ। उसके बाद जाके फिर से काम करना है। बाय बाय। अभी मैं चाय लेने आई हूँ टाइम के लिए, 7-8 कप 10 कप, और पानी और खाने का पीने का सामान। तो मतलब कुछ रेस्ट मिल गया है। पहला दिन तो ठीक जा रहा है, देखते हैं अगला दिन। अभी बजने वाले हैं 7 शाम के। सुबह हम लोग 8 बजे से हैं और हमें अब नसीब हुआ है क्या? पिज़्ज़ा। क्या फायदा इसका? आज मेरा मेडी का डे 2 है और रात को मुझे जुकाम हो गया है। मुझे लग रहा है पूरे दिन बहुत हालत ख़राब होने वाली है। मुझे रात को नींद भी नहीं आई है कुछ घंटे, और अब जाना भी है, पूरे दिन काम भी करना है, व्हाटएवर। हाय गाइस, तो आज तो दिन का सही जा रहा है लेकिन भागना पड़ा बहुत ज़्यादा। और आज हमने मिठाई खाई थी, जिसको लड़का पैदा हुआ था तो उन्होंने मिठाई ला के दी हमें। आज मैं दिन भर से काम कर रही हूँ, बहुत थक गए यार। एक दिन और बचा है बस, जल्दी से ख़त्म हो ये। ये मेरी हालत है भाई, बस रोना बच गया है और तो सब हो गया है। इतना भागे हुए पूरे दिन में। दिस इज़ टू मच। आज थर्ड है मेडी का और अभी मैं उठी जाने के लिए, और कुछ भी ठीक नहीं है। लाइक रात को मुझे फीवर हो गया था, कोल्ड हो गया था, तो मैं दवाई खा के सोई थी, जब मुझे लग रहा था कि सुबह मेरे से उठा नहीं जाएगा। बट आज लास्ट है तो मैं सोच रही हूँ कि कंप्लीट कर दूँ, किसी को और भेजूँगी तो मैं आज ही बोलेगा कि 3 दिन की भी कर नहीं पा रही हूँ मैं। या अब मैं समझ रही हूँ कि सब लोग क्यों रोए थे। रात को जब मैं सो रही हूँ ना तो मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा था कि जाओ बेटी ये फाइल बना दो, जाओ बेटी ये फाइल कर दो, जाओ बेटी ये लिख दो, जाओ बेटी ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो।
2 घंटे में सो ही नहीं पाई हूँ, मेरे दिमाग में यही चला है बस, मतलब यार क्या, बस अब आज का हो जाए तो ख़त्म हो। मुझे लग रहा है कि जीआरशिप में क्या ही होता है भाई, सारे मैम इतना पूरा दिन काम करते हैं, इतने पेशेंट आते हैं, पूरा दिन वो लिखते रहते हैं और फाइल बनाते रहते हैं, फाइल ही ख़त्म नहीं हो पाती है, सब कुछ चल रहा होता है मिक्स होकर, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। मुझे लगता है कि अभी हमारे लिए अभी हम इतना सीखे हैं, हम कुछ सीखे विखे भी नहीं है, हमारे लिए तो बहुत छोटी चीज़ है, उनके लिए तो वो तो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। हम लोग किसी चीज़ के रिस्पॉन्सिबल नहीं, ख़राब होगा सही होगा और पूरा होगा नहीं होगा, बट उनको हमेशा बताना पड़ता है। मैम आएंगे राउंड पे तो भी उनको बताना है, फाइल कंप्लीट नहीं होगी तो भी उनको बताना है, अगर पेशेंट नहीं देखे जाएंगे तो भी उनको बताना है, कुछ गलती हो जाएगी तो भी उनको बताना है। तो आगे की लाइफ बहुत बुरी होने वाली है, कल मैंने देख लिया। लेट्स गो, और कोई ऑप्शन भी नहीं है जाने के अलावा, तो मेरा तो आज का है, ख़त्म हो जाएगा, पर आने वाला टाइम इससे भी बुरा है। सो दिस इज़ द 3rd डे और इस बजे 8 बजे एंड मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी ख़त्म हो रही हूँ और मेरा अच्छा दिन शुरू हो कल का। सो बाय बाय। आज मुझे लग रहा है कि पेशेंट लोड थोड़ा कम है कल की कंपैरिजन में। कल मुझे लग रहा है डबल या ट्रिपल हो गया था, मतलब सोचो कि एक बेड पे 3 लोग थे, फिर भी और एक्स्ट्रा पेशेंट आ रहे थे, तो इतना अजीब लग रहा था। पेशेंट भी बोल रहे थे कि हमें एक बेड पे 3 कैसे एडजस्ट करेंगे, 4 कैसे करेंगे, बट आज तो इसलिए ठीक है। ये देखो ऐसे कागज़ लेकर चलना चाहिए, ऐसा लगे कि बहुत काम कर रहे हैं, जैसे कम कर रहे हो, और दिखना चाहिए कि काम कर रहे हो। आज मेरा ज़्यादा काम करने का मन नहीं है कि क्लास दे लें, और आज पेशेंट भी कम है तो मैं रेस्ट ले रही हूँ। गाइस अभी मेरा नेट के लास्ट 2 घंटे बचे हैं और जस्ट आज के बाद सब ठीक हो जाएगा शायद। सो हाय गाइस, मेरी मैटी कंप्लीट हो गई है, 3 दिन की ड्यूटी थी जो वो पूरी हो गई है। और बेसिकली मैं बताती हूँ कि इसमें मेनली होता क्या है। हम लोगों के 3 लोगों के दिन में लगती है, 2 लोगों की रात में लगती है, तो कोई भी अपने अकॉर्डिंग हम लोग मैनेज कर लेते हैं शिफ्टिंग कि हाँ किसकी कब लगेगी। उसके बाद हम लोग सुबह 8 से लेकर शाम के 8 तक, और जिसको रात के वो रात के 8 से सुबह के 8 तक ऐसे ड्यूटी लगती है। तो उसमें बेसिकली करना क्या होता है, हम लोगों को जो भी नए पेशेंट आ रहे हैं उनकी केस शीट वगैरह बनानी होती है। बनाते तो मेनली मतलब रेजिडेंट्स हैं, मैम लोग बनाते हैं, बट हम लोगों को बस उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अरेंज करने रहते हैं, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में उनके रिपोर्ट्स या फिर अल्ट्रासाउंड स्कैन जो भी है वो सारे अरेंज करने होते हैं। उसके अलावा मतलब जब ज़्यादा पेशेंट लोड होता है तब मेनली हम लोग केस शीट वगैरह का काम करते हैं, वरना हम नहीं करते हैं। हम लोग बस उनका सैंपल लेते हैं, मेनली सैंपल को रन करवाते हैं मतलब जल्दी, ताकि उनकी रिपोर्ट आ जाए, क्योंकि जो भी पेशेंट होते हैं वो एमरजेंसी में आते हैं। लेबर रूम में बुकड और अनबुकड 2 चीज़ें, 2 वो है मतलब बोर्ड्स हैं, तो उनमें दोनों में होते हैं। मेरी बुक में लगी थी और 2 लोग थे जो अनबुक में थे। उसके अलावा तो हम लोगों को एनएसटी लगाने होते हैं कभी कभी, अगर हम मतलब अगर हमें हार्ट बीट सुन जाए बेबी की, तो हम लोग एनएसटी मशीनें होते हैं वो लगाते हैं, उससे हार्ट बीट मॉनिटर होती है, तो वो हमें एंड एक मेन काम जो होता है सबका वो होता है कंसर्न लेना। जब भी कुछ करना है, इंडक्शन करना है कंसर्न लेना है, कुछ भी कोपेटे लगाने कंसर्न लेना है, कोई भी प्रोसीजर होगा तो उसको हमें कंसर्न लेना होता है। एक तो मेनली पेशेंट से लेना होता है, एक हमें उसके हस्बैंड या फिर अटेंडेंट जो भी होते हैं उनसे लेना होता है। अब कंसर्न में मेनली होता है कि जो मेल है या फिर हस्बैंड है या फिर जो भी लोग मतलब मेल पर्सन है उनके अटेंडेंट में, वो लोग बाहर रहते हैं, उनको अंदर एंट्री नहीं मिलती है, तो उनका कंसर्न लेने के लिए हमें बाहर जाना होता है, साइन करा के अंदर आना होता है, ऐसे होता है मेनली। और कोई भी सैंपल है उनको बताना है, जो भी करना है वो बाहर जाके बताना होता है। ये सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं। और अगर ब्लड की ज़रूरत है तो हम ब्लड लेके आते हैं, थोड़ी दूर पे हमारा शताब्दी फेज़ 1 में मिलता है, तो वहाँ से हम लेके आते हैं। तो बेसिकली हमें ज़्यादा भागना पड़ता है, भागने वाले काम हमसे कराते हैं मैम, और जो भी केस फाइल्स हैं और काम वाम में जो भी इंडक्शन लेबर वेबर सब कुछ वो मैम खुद कर लेती है। तो बस इतना सा था, और अब तो हो गया फाइनली। लेकिन सब लोग ऐसे थे कि सब लोग रो के आए थे कि हाँ इतना बुरा है, ये है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा मतलब नॉर्मल थे, हम लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होती। बस एक सेकंड डे पे ज़्यादा पेशेंट आ गई थी, मतलब उस दिन हमारे 20 से 25 पेशेंट आए थे, तो उनको एडमिट करने में बहुत वो लग गया था।
और हम तो क्या ही, हम तो वही काम करते हैं भागने वाले ही, पर जो मैम लोग हैं उनको ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, सबकी केस शीट बनाना और फिर उनको एडमिट करना, सबको एग्जामिन करना, ये सब। तो मुझे लगता है कि यार मतलब रेजिडेंट्स की तो ज़्यादा टफ चीज़ें जॉब्स हैं, और वो रात को 12-1 बजे तक पूरा करते हैं, सुबह 8 बजे आते हैं, 12 बजे तक वो पूरा काम करते रहते हैं, बीच में उनको कोई खाने तक का टाइम नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट ईयर एमडी होता है वो तो सबसे टफ लाइफ है। उसके बाद मुझे लग रहा है पूरी लाइफ के लिए ऐसे चलने वाला है। दिस वॉज माई 3 डे ऑफ मैटी पोस्टिंग वाली स्टोरी। और इसके बाद अभी मेरा बर्थडे आने वाला है 7 अगस्त को, तो मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ। और बस इतना ही आज के लिए, बाय बाय।